अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो प्रेम शब्द है जिसे हम दिन में शायद 100 बार इस्तेमाल करते हैं, इसका असली मतलब है क्या? हम सब इस शब्द को जानते तो हैं, पर क्या हम इसे सच में पहचानते भी हैं? चलिए, आज इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सदियों पहले संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई प्रेम प्रेम तो सब जपते हैं, पर असली प्रेम है क्या, इसकी पहचान किसी को नहीं। उनके हिसाब से तो सच्चा प्रेम वो रास्ता है, वो मार्ग है जो सीधा परमात्मा तक ले जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिसे हम और आप आमतौर पर प्रेम कहते हैं, वो आखिर है क्या? और बस यहीं से सारी गुत्थी उलझना शुरू होती है। ये जो प्रेम शब्द है ना, ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा तो है, पर इसका जो असली चेहरा है वो अक्सर कहीं छिपा ही रहता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिससे हम अक्सर प्रेम समझ बैठते हैं, हो सकता है वो प्रेम हो ही ना। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हमारा प्रेम अक्सर हमारे अंदर की किसी गहरे खालीपन को, एक अधूरेपन को भरने की कोशिश नहीं होता? वो एहसास कि हम अधूरे हैं और हमें पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत है। ये असल में प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा है, अपने ही अकेलेपन से, अपने ही अधूरेपन से। तो चलिए, पहले उस प्रेम पर नजर डालते हैं जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं। एक ऐसा प्रेम जो पूरी तरह से शर्तों पर टिका है, एक सौदा। और ये कांच की तरह इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठेस लगते ही टूटकर बिखर जाता है। ये जो प्रेम है ना, ये शर्तों की भाषा बोलता है। मैं तुम्हें तब तक चाहूंगा जब तक तुम मुझे चाहो, या फिर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा पर बदले में तुम मेरे लिए वो करो। अरे भाई, ये प्रेम कहाँ है? ये तो एक बिजनेस डील जैसा है, एक बही खाता है जहां हर चीज का हिसाब किताब रखा जा रहा है। और इसीलिए इस तरह का प्रेम ताश के पत्तों से बने घर जैसा होता है। इसकी नींव ही स्वार्थ पर, अहंकार पर और अपनी जरूरतों पर टिकी होती है। और जैसे ही कोई उम्मीद टूटती है या हमारे अहंकार को जरा सी भी चोट पहुंचती है, ये पूरा का पूरा महल एक पल में ढह जाता है। लेकिन एक और रास्ता भी है, एक और तरह का प्रेम जो इस लेन देन और सौदेबाजी से कोसों दूर है। ये वो प्रेम है जिसे खिलने के लिए किसी वजह की, किसी शर्त की कोई जरूरत नहीं होती। ये बस है, शुद्ध, बिना शर्त। इस बात को जरा गहराई से समझिए। सच्चा प्रेम कोई काम नहीं है जो हम कुछ पाने के लिए करते हैं। नहीं, ये तो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारे होने का तरीका। ये वो नहीं जो हम करते हैं, ये वो है जो हम हैं। इसे ऐसे देखते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो की जाती है, बल्कि ये वो अवस्था है, वो स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें हम बस होते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व ही प्रेम से भर जाता है। ये ठीक एक फूल के खिलने जैसा है ना? फूल इसलिए तो नहीं खिलता कि कोई आकर उसे देखेगा या उसकी तारीफ करेगा। खिलना तो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। वो तो बस खिलता है और बिना किसी वजह के अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर देता है। या फिर उस नदी की कल्पना कीजिए जो बिना थके, बिना रुके बस सागर की ओर बहती चली जाती है। वो रास्ते में रुककर ये नहीं पूछती क्यों बहूं या मुझे क्या मिलेगा। वो बस बहती है, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य है खुद को उस विशाल सागर में विलीन कर देना, एक हो जाना। तो फिर इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है? एक कहाँ ले जाता है और दूसरा कहाँ? एक रास्ता हमें बंधनों में जकड़ता है, जबकि दूसरा हमें मुक्ति के खुले आकाश में उड़ने की आजादी देता है। देखिए, जहाँ एक तरफ ये लेन देन वाला प्रेम हमें लगाव, उम्मीदों और आखिर में दुख के बंधन में बांधता है, वहीं सच्चा प्रेम इन सभी बंधनों को एक एक करके तोड़ देता है और हमें आजाद कर देता है। इंसान तक सिमट कर नहीं रहता, ये से जुड़ जाता है। और यही प्रेम का असली जादू काम करता है। जब प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंचता है, तो मैं और तुम के बीच की जो दीवारें हैं ना, वो गिर जाती हैं। फिर अपना और पराया का फर्क ही खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेम बचता है, एक अखंड। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस अवस्था तक, इस स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए? हम उस नदी की तरह कैसे बने जो आखिर में अपने सागर से जा मिलती है? इस यात्रा के 3 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। सबसे पहला, अपने मैं को, यानी अपने अहंकार को, जो हमें सबसे अलग और खास महसूस कराता है, उसे मिटाना होगा। दूसरा, हर तरह की उम्मीदों और मांगों को छोड़ना होगा। और आखिर में उस नदी की तरह खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा, सरेंडर करना होगा। ये नदी का उदाहरण समर्पण के इस गहरे विचार को एकदम साफ कर देता है।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बस बहते जाना है और आखिर में खुद को उस परम सत्ता में पूरी तरह विलीन हो जाने दे देना है। तो इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेना है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है जिसमें लेन देन का हिसाब हो। ये तो होने की एक अवस्था है जहाँ कोई मांग नहीं है, कोई मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ अर्पण है, सिर्फ देना है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बिना कुछ मांगे अपनी रोशनी देता है। और जहाँ ये शुद्ध समर्पण है, बस वहीं ईश्वर है। प्रेम ही वो रोशनी है, वो प्रकाश है जिसमें उस परम सत्य को पाया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये मंजिल है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। अगर प्रेम कुछ ऐसा नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम हैं, तो जरा सोचिए, इससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हर चीज को देखने का हमारा नजरिया ही कैसे बदल जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।